गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। कल्याण प्रशासन या वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, उससे जुड़ी कई सारी बातें हम आपसे पहले कर चुके हैं। कानून व्यवस्था प्रशासन और कल्याण प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन और वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, इन दोनों को एक साथ लेके हम आगे बढ़े हैं। पहली क्लास में हमने इन दोनों कॉन्सेप्ट्स की चर्चा की आपसे कि कानून व्यवस्था क्या है, कल्याण क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है उनका, क्यों एक साथ हम उनकी बात करते हैं, संवैधानिक स्थिति क्या है इनसे जुड़ी हुई, कैसे ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो उन सारी चीजों की हमने चर्चा की है आपसे। बस जो एक टॉपिक यहां पढ़ने के लिए है हमारे लिए कल्याण प्रशासन में, वो है सेल्फ हेल्प ग्रुप या स्वयं सहायता समूह फॉर वीमेन एम्पावरमेंट। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका। तो ये एक टॉपिक देखें यहाँ कि ये टॉपिक क्या है, और उसके बाद का एक टॉपिक जो फैक्चुअल है पूरी तरह से। पीछे मैंने बताया था कि जो विकास के कार्यक्रम चल रहे हैं, महिलाओं के विकास कार्यक्रम, SC ST के विकास कार्यक्रम, वो टोटल फैक्चुअल टॉपिक है। एक आइडिया उसका हम देंगे आपको इसके बाद। हाँ, लेकिन उसमें मेरी भूमिका न के बराबर है और मूलतः आपकी ही भूमिका है। जितनी कल्याणकारी योजना और कार्यक्रम हैं, सो बस वो आपको पढ़ने और याद करने हैं। तो सबसे पहले ये टॉपिक देखें, स्वयं सहायता समूह या सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट। जैसा नाम है वहीं से उसका अर्थ जुड़ा हुआ है। समान सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के लोगों द्वारा एकजुट होकर बने समूह। समान सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, सेम सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो, वैसे लोग इकट्ठे एकजुट हों, आपस में अपना एक समूह, एक ग्रुप बनाएं और उसका उद्देश्य हो अपने समूह के सदस्यों की समस्याओं का समाधान और मिलजुल कर अपने विकास को सुनिश्चित करना। समान सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग इकट्ठे होते हैं, अपना एक समूह बनाते हैं। उद्देश्य होता है जो समूह के सदस्य हैं उनकी समस्याओं का समाधान, उनके समावेशी विकास को सुनिश्चित करना, मिलजुल के आगे बढ़ना, तरक्की करना। तो ऐसे समूहों को हम स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप की संज्ञा देते हैं। स्वयं सहायता, देखिए नाम में ही पूरा अर्थ छुपा है। अपनी सहायता करने वाले लोगों का समूह, केवल शब्द से ही अर्थ निकालें, स्वयं अपनी सहायता करने वाले लोगों का समूह। उसी की देखिए हम व्याख्या कर रहे हैं कि समान सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि हो, 10-20 लोग इकट्ठे हो जाएं, बहुत बड़े समूह नहीं होते हैं। इनकी विशेषता होती है कि छोटे समूह मैक्सिमम 20-25 लोग बस, मैक्सिमम, मिनिमम 8, 10, 12, मैक्सिमम 20-25, और आगे बढ़े तो 30 बस। लगभग 20-25 लोगों का समूह होता है। समान सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि होती है, एकजुट होते हैं ये,
इनके एकजुट होने का उद्देश्य होता है मिलजुल के अपनी समस्याओं का समाधान और अपने विकास को सुनिश्चित करना। अपने इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ये छोटी छोटी आर्थिक बचत की प्रक्रिया को अपनाते हैं। छोटी मोटी आर्थिक बचत की प्रक्रिया पर आधारित होते हैं ये स्वयं सहायता समूह। 20 लोग इकट्ठे हों, मिलें और कहें कि हम लोग हर महीना 1,000 रुपया बचाएंगे, मतलब 20 लोग 20,000 रुपये बचेगा। समूह का एक किसी को लीडर बना देंगे, सारे लोग 1,000 रुपये देंगे उसे, महीने में मिलेंगे अपना एक बार, 1 तारीख 5 तारीख फर्स्ट वीक ऑफ मंथ जो भी डिसाइड कर लेंगे, 20 लोग मिलेंगे, 1,000 रुपए, 2,000, 5,000 जैसी उनकी स्थिति है, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि समान, तो ये 100 रुपए भी हो सकता है कि हर महीना 100 रुपए बचाएंगे। ये हर महीना 1,000, 5,000, 10,000 भी हो सकता है। लगभग समान सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग हैं, एकजुट हो जाएं, बचत के उद्देश्य से एकजुट हो कि हर महीने हम लोग 1,000 बचाएंगे, 20,000 रुपए इकट्ठा होगा। अब जो 20,000 इकट्ठा है, समूह का जो नेता है पूछे कि बताइए ये 20,000 रुपए इस महीने इकट्ठा हुआ है, आप लोगों को किसी को इसकी जरूरत हो तो बताए, ले ले ये 20,000 रुपए। 20 में से एक आदमी हाथ खड़ा करके कहता है कि हमें 20,000 रुपए की जरूरत है, बच्चे की स्कूल की फीस भरनी है, या मकान की किस्त लेट हो गई है, नहीं जमा कर पाया, कुछ और, तो इस महीने ये पैसा हमें दे दीजिए। ठीक है भाई, दे दिया उसे। अगले महीने फिर 20,000 इकट्ठा होगा। अब फिर पूछ लिया जाए बचे हुए 19 बताइए इस महीने किसको चाहिए पैसा, उसे दे दिया। वो कह रहा है हमें कार की किस्त चुकानी है, हमें बाइक खरीदी थी उसमें 20,000, या खरीदना है तो 20,000 डाउन पेमेंट दे देंगे, बाकी हम किस्त बंधवा लेंगे। अगले महीने फिर 20,000 होगा इकट्ठा। तीसरा आदमी, चौथा आदमी, इस तरह से 20 महीने में 20 आदमी वो ले लेंगे 20,000 रुपये। ये एकजुट नहीं होते, आप कहें क्या फायदा है इसका? अपना ही पैसा तो है 20,000, हाँ है, लेकिन अकेले एक आदमी को 20,000 इकट्ठा करने में 20 महीना लगेगा। स्कूल की फीस तो आज देनी है, 20 इकट्ठे हो गए तो इकट्ठा 20,000 आ गया। आपका काम चल गया, अगले महीने किसी और का चल गया, अगले महीने किसी और का चल गया। तो जो होता है कि संगठन में शक्ति है 1 और 1 11 होते हैं, तो वो हो गया। अकेले आपके 1,000 से क्या होता है, अभी 19,000 के लिए 19 महीने, और आप जोड़ते तब जाके वो 20,000 होता है इकट्ठा। तो यही उद्देश्य है, मिलजुल के, जैसा हमने कहा, समस्याओं का समाधान, एक दूसरे का मिलजुल के विकास करना। अब उसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि भैया देखो, जो पहले महीने लेगा भी एक 20,000 रुपए, उसे 20 नहीं, उसे 18,000 मिलेगा। क्यों? क्योंकि आज 1,000 दिया है और 20,000 ले ले। एक आदमी 20 महीने तक 1,000 दे के 20वें महीने 20,000 ले, तो दिमाग में कैलकुलेशन नहीं आएगा कि यार ये फायदे में रहे। हर आदमी कहेगा हमें चाहिए पहले महीने, हमें चाहिए पहले महीने, और उसको लगेगा 20 महीने वाले को कि यार हम बैंक में जमा करेंगे 20 महीना 1,000, तो 20 महीने का ब्याज भी तो मिलेगा हमें, तो 20 की जगह हमारा 22 हो जाएगा वो। तो ये लड़ाई झगड़ा होगा।
तो क्या सिस्टम कर देंगे, जो पहले महीने लेगा उसे मिलेगा 18,000, जो दूसरे महीने लेगा उसे मिलेगा 18,200, जो तीसरे महीने लेगा उसे मिलेगा 18,400, और जो 20वें महीने लेगा उसे मिलेगा कितना, 22,000। तो अब उसको भी तसल्ली रहेगी कि चलो हम 20 जमा करेंगे 20 महीना, लेकिन अगले लास्ट मंथ में हम उठाएंगे तो हमें 20 की जगह 22 मिलेगा, मतलब हमें ब्याज मिल गया 2,000 रुपया बैंक में जाती। तो पहले महीने वाले को भी रहेगा कि भैया हमने पहले ही ले लिया 20,000 रुपया, तो हमें थोड़ा सा भाई किसी से लोन लेते उधार लेते तो कुछ तो इसलिए हमें 18, अब जरूरत है देख लो। तो जिसे जेन्युइन जरूरत होगी वही आएगा पैसा लेने, लड़ाई झगड़ा भी नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। अभी हमने कहा 100 रुपए भी, 500 भी, 1000 भी, 10,000 भी, 5,000 भी। कमेटी व्यवस्था सुनेंगे आप, खूब प्रचलन है बड़ी सिटीज में, दिल्ली में आप रह रहे, नेहरू विहार, गांधी विहार, कहीं भी कमेटी, हम कमेटी डालने जा रहे हैं, आज कमेटी की तारीख है, यही है कमेटी। चिट फंड का नाम सुनते हैं आप, चिट, यही है चिट फंड। बस उसमें होता क्या है कि एक कोई कंपनी बना लेता है अपनी, और वो कहता है कि हम चिट शुरू कर रहे हैं, वो ऐसे 20 लोगों को खोजता है कि 1 लाख की चिट है, 5-5 हजार रुपए हर महीना आप 20 लोग जमा करोगे, 1-1 लाख जमा होगा, जिस महीने जिसको चाहिए बता दो, वही सिस्टम वो कंपनी कर देगी कि पहले महीने जो लेगा उसे 90,000 देंगे, दूसरे को 91, तीसरे को 92, लास्ट महीने वाले को हम 1,10,000 देंगे। बस वो कंपनी चूंकि इसी काम के लिए बनी है, एक सर्टेन परसेंटेज वो अपना निकालेंगे कि भैया 1 लाख में हर महीना 5,000 हमारा सर्विस चार्ज है, जो हम आपको ये सब सर्विस दे रहे हैं, 20 लोगों को हमने इकट्ठा किया, वो तो हर महीने 5,000 हम अपना सर्विस चार्ज लेंगे और बाकी आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो चिट फंड, कमेटी, इवन महिलाएं जो किटी पार्टी करती हैं उसमें भी ये सब कॉन्सेप्ट आ जाता है कि महिलाएं तय करती हैं हर महीने हम लोग 10,000 जमा करें, 5,000 किटी, थोड़ा सा अपर क्लास वाली महिलाओं का कॉन्सेप्ट हो गया, खूब पैसे वाली जो है यहाँ अपना। अब इस कॉन्सेप्ट को लागू करके देखें गरीब ग्रामीण महिलाओं के ऊपर। ऐसी महिलाएं जो पूरी तरह से घरेलू महिला, हाउस वाइफ्स हैं, कोई काम धाम नहीं करती, कोई उनका अपना आय का जरिया नहीं है, बस पति जो हर महीने घर के खर्च के लिए उन्हें 1,000-2,000 रुपए देता है, उसमें से वो 100-200 रुपए बचा लेती हैं। भाई हम देते हैं घर पे, ये 5,000 पकड़ो, ये 2,000 अपनी पत्नी, माँ, भाभी, जिसको भी, कि भाई महीने भर का राशन, सब्जी जो भी चलाना खर्चा। तो हमने 2,000 दिया, अब हो सकता है 1,800 में वो काम चला लें महीने का, 1,900 में अपने किसी एक टाइम कम खाएं, सब्जी ऐसी ले लें जो सस्ती, वो अपना फिर मैनेजमेंट, तब वो हर महीना 200 बचा लेती हैं उसमें से। या ऐसी महिलाएं जो घर में झाड़ू पोछा कर रही, बर्तन कर रही, इस तरह के छोटे मोटे काम कर रही, 1,000, 2,000, 5,000 महीने भर में कमा रही हैं, बाकी उनका घर खर्च में खर्च हो जाता है, वो 500-1,000 रुपया किसी तरह से बचा पाती हैं अपना। ऐसी 20 महिलाएं इकट्ठी हो जाए, सोच के देखिए, और वो यही तय करें कि हर महीने हम लोग 500-500 रुपए, 200-200 रुपए बचाएंगे, उनके लिए वही बहुत है। 20 महिलाएं इकट्ठी हो, अपना एक समूह बना लें और कहें कि हम लोग हर महीने 200-200 रुपए बचाएंगे, 500-500 रुपए बचाएंगे। 20 महिलाएं हैं, 200-200 रुपए बचाया तो 4,000 रुपए महीना इकट्ठा होगा। पहले महीने सेम वही कि 4,000 रुपए वो कोई एक महिला ले ले, दूसरे महीने कोई और ले ले, तीसरे महीने कोई और ले ले। और क्या हो फिर कि पहले महीने महिला ने जो 4,000 रुपए लिया, मार्केट जाए, एक सिलाई मशीन खरीद लाए वो,
और जो उसे घरेलू कामों से टाइम बचता है, घंटा 2 घंटा, घर में ही वो छोटा मोटा अपना बटन लगाना, कपड़े सिलने का काम शुरू कर ले, अड़ोस पड़ोस के जो भी लोग हैं, और 150 रुपए, 10-20 रुपए जो भी उसका एक डेली का इनकम का एक सोर्स हो जाए पैदा। अगले महीने फिर दूसरी महिला 4000 ले ले, जाए मार्केट, आलू के पापड़, बड़ी, चिप्स बनाने का सामान ले आए, अपने घर में जो फ्री टाइम बचता है पापड़ बेलने का काम शुरू कर दे, अड़ोस पड़ोस में बता दे कि भाई पापड़ बिलवाना हो हम बेलते हैं, 80 रुपए किलो या 100 रुपए किलो या जो भी ये पापड़ बेलने का रेट लेंगे, सामान आपका, हमारा सर्विस चार्ज, हम सामान भी हमारा चाहिए तो 300 रुपए किलो पापड़ या बड़ी या अचार या जो भी। अगले महीने और एक कोई अगले तीसरी महिला ले ले 4000, वो उसी तरह से कुछ साड़ी में फॉल लगाएंगे, पीको लगाएंगे, कुछ भी अपना ऐसा। जो हमने कहा कि अगर ये अपने दम पे 4000 इकट्ठा करना चाहती तो सबको